हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम 40 न्यू वर्ड सीखेंगे। ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आई बटन में भी दे दूंगी, साथ में लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकता है, तो वहां से आप देख सकते हैं। सो आइए आज के 40 न्यू वर्ड शुरू करते हैं। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसिस मीन्स तंग जगहों में बंद हो जाने के डर, इसको बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया, फोबिया मतलब डर, और क्लॉस्ट्रो मीन्स तंग जगह में बंद हो जाने का डर। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, क्लॉस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, जो अब उपयोग में नहीं रही है, पुरानी हो गई है बहुत, उसको बोलते हैं ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट, समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, कोई चीज जो अब उपयोग में नहीं रही है, ऑब्सोलीट। लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट, सिर्फ थोड़ी देर तक चलने वाला। मोमेंटरी, मोमेंटरी मोमेंट से बना है, मोमेंटरी। दैट लास्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल, केवल एक क्षण तक चलने वाला, मोमेंटरी। वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, जिसको सुख या दुख में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कहते हैं स्टोइक। स्टोइक, इनडिफरेंट मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो खुशी में ना दुख में, सुख दुख में उदासीन रहता है, स्टोइक। अगर किसी से कोई आपत्तिजनक चीज बोलनी है या कठोर चीज बोलनी है, और उसको बोलने के लिए सॉफ्ट शब्दों का यूज करते हैं ताकि आगे वाले को बुरा ना लगे, तो उसे कहते हैं यूफेमिज्म। यूफेमिज्म, अ माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूटेड मीन्स जिसको सब्स्टिट्यूट कर दिया हो फॉर एन ऑफेंसिव और हार्श वन। सो अगर हार्श हो कोई चीज, दिल को चुभने वाली हो, उसके बदले हम मतलब उसको कोट करके हम आगे वाले के आगे पेश करते हैं ताकि उसको बुरा ना लगे, सो उसे कहते हैं यूफेमिज्म। जैसे कि अगर बोलना हो ही हैज डाइड, उसके बदले हम बोले ही हैज डिपार्टेड, सो दैट इज कॉल्ड यूफेमिज्म। और अगर कोई लेजी होता है, उसके बदले हम कहें ही इज अ काउच पोटैटो, सो उसे कहेंगे यूफेमिज्म। ऐसे शब्दों का यूज कर लेना जिससे कि आगे वाले को बुरा ना लगे। कोई कठोर चीज अगर आगे वाले को बतानी है, आपत्तिजनक हो, थोड़ा सा माइल्ड बना देना और तब प्रेजेंट करना, यूफेमिज्म। जो चुपके से दूसरे की बातों को सुन लेता है, उसे कहते हैं ईव्स ड्रॉपर। ईव्स ड्रॉपर, वन हु सीक्रेटली लिसन्स टू टॉक्स ऑफ अदर्स, जानबूझ के चुपके से दूसरों की बातों को सुनने वाला, ईव्स ड्रॉपर। जो कि सुधार से परे है, जिसको सुधारा न जा सके, हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म्स, इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल, जिसे सुधारा ना जा सके। जो बिना अनुमति के, बिना परमिशन के स्कूल से अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट रहता है, ट्रूअंट। ट्रूअंट, वन हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, ट्रूअंट। जो किसी क्षेत्र में बिल्कुल नया हो, उसको उसका तजुर्बा ना हो, प्रशिक्षण ना हो, अनुभव ना हो, नोविस। नोविस, अ पर्सन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन अ स्किल और सब्जेक्ट, किसी भी कौशल या विषय में जिसको प्रशिक्षण प्राप्त ना हो, जो बिल्कुल नया हो किसी क्षेत्र में, नोविस। जो सभी बीमारियों का इलाज हो, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, पैनेसिया। पैनेसिया, जो सभी बीमारों का इलाज हो या रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, पैनेसिया। किसी पवित्र वस्तु का या पवित्र स्थान का अपमान करना, उसको अपवित्र करना, सैक्रिलेज। वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सेक्रेड। सो सैक्रिलेज होता है किसी पवित्र वस्तु या स्थान का अपमान करना। वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल वे ऑफ लाइफ, एक व्यक्ति जो कि इनफॉर्मल तरीके से लाइफ को जीता है, सामान्य जीवन शैली का पालन नहीं करता। आर्ट, संगीत, साहित्य, इसमें ज्यादा रुचि रखता है, बोहेमियन। बोहेमियन कहते हैं। वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल वे ऑफ लाइफ, बोहेमियन। अ पर्सन हु इज इन हिज सेवेंटीज, जो सेवेंटीज की उम्र में होता है, मीन्स 70 से लेकर 79 तक, जो 70 के दशक में है एज वाइज, उसको बोलते हैं सेप्टुआजेनेरियन। सेप्टुआजेनेरियन, सो सेप्टुआ हो गया 70, जेनेरियन अगर 80s में हो तो ऑक्टाजेनेरियन। सो 70s की उम्र वाले को बोलते हैं सेप्टुआजेनेरियन।
जो व्यक्ति नींद में चलता है, जिसको नींद में चलने की आदत होती है, सोमनैम्ब्यूलिस्ट। सोमनैम्ब्यूलिस्ट, जो नींद में चलता है, सोमनैम्ब्यूलिस्ट। अगर कोई किसी के प्रति पक्षपात करता है और ऐसा रवैया रखता है पक्षपात वाला, उसको कहते हैं प्रेजुडिस। प्रेजुडिस, बायस एटीट्यूड रखता है अगेंस्ट समवन और समथिंग। प्रेजुडिस मीन्स किसी एक साइड को फेवर ज्यादा करता है, प्रेजुडिस। एक व्यक्ति जो कभी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं पीता, शराब नहीं पीता, उसको कहते हैं टी टोटलर। टी टोटलर, अ पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो शराब नहीं पीता है, टी टोटलर। इररेजिस्टिबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स, तो अभी हमने पीछे पढ़ा था टी टोटलर, उसका ऑपोजिट हो गया कि जो शराब पीने की लालसा होती है या इच्छा होती है, जिसको क्रेविंग होती है अल्कोहलिक ड्रिंक्स की, उसको बोलते हैं डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया, सो एक तरीके की डिसऑर्डर ही है जिसमें कि इररेजिस्टिबल क्रेविंग की अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है अल्कोहलिक ड्रिंक्स को लेकर। डिप्सोमेनिया, जब अलग अलग घटनाओं को सीक्वेंस में लगाया गया हो, घटनाओं के क्रम में व्यवस्था, क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस, जब जैसे कोई घटना हुई उसके बाद हुई उसके बाद हुई, इस तरीके से सीक्वेंस में लगाया गया हो, क्रोनोलॉजिकल। एक व्यक्ति जो कि गलत चीजों के लिए, बुरे कामों के लिए जाना जाता है, नटोरियस। एक होता है फेमस, जो कि अच्छे कामों के लिए फेमस होता है, प्रसिद्ध होता है, उसी का उल्टा होता है नटोरियस, जो कि बुरे कामों के लिए जाना जाता है, टू बी नोन फॉर बैड एक्ट्स, नटोरियस। ऐसी नौकरी जिसमें कि पे तो ज्यादा मिले लेकिन काम कम हो, उसको बोलते हैं सिनेक्यूअर। सिनेक्यूअर, अ पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, सिनेक्यूअर। अब कौन नहीं चाहता ऐसी नौकरी जिसमें काम भी कम हो और वेतन भी ज्यादा मिले, सिनेक्यूअर। जो शब्दकोश को तैयार करता है, मीन्स जो कि डिक्शनरी को कंपाइल करता है, लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर, शब्दकोश को तैयार करने वाला, हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, लेक्सिकोग्राफर। जो भी बैठक में या मीटिंग में चर्चा के मुद्दे होते हैं जिन पर की बातचीत की जाती है, उनको कहते हैं अजेंडा। लिस्ट ऑफ इश्यूज टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, अजेंडा। कोई दूसरा व्यक्ति जब किसी की भी चीजों को अपना बना के, विचारों को चोरी करके और अपना बना के पेश कर देता है, उसे कहते हैं प्लेजियरिज्म। और ये होता है जनरली राइटिंग्स को लेकर या आइडियाज को लेकर, मतलब किसी के लेख या आइडियाज को चोरी करता है और फिर अपना बना के उसको पेश कर देता है। थेफ्ट ऑफ another person's writings और आइडियाज एंड पासिंग देम ऑफ एज वंस ओन, चोरी करके दूसरों की राइटिंग्स या आइडियाज को अपना बनाकर पेश कर देना, प्लेजियरिज्म। प्लेजियरिज्म, एक ऐसी जगह जहां पे पब्लिक और गवर्नमेंट के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, सार्वजनिक, सरकारी या ऐतिहासिक रिकॉर्ड जहां रखे जाते हैं, आर्काइव। आर्काइव, अ प्लेस वेयर पब्लिक, गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, आर्काइव। एक व्यक्ति जो कि दिखावा करता है और वो वह न हो, मीन्स वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। बहरूपिया भी बोलते हैं इसको, इम्पोस्टर। इम्पोस्टर, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी somebody else इन ऑर्डर टू ट्रिक अदर्स, मतलब किसी को बेवकूफ बनाने के लिए, धोखा देने के लिए वो ऐसे प्रिटेंड करता है जो वो है नहीं, उसे कहते हैं इम्पोस्टर, बहरूपिया। ऐसी हैंडराइटिंग जो कि पढ़ी ना जा सके, दैट हैंडराइटिंग विच कैन नॉट बी इजीली रेड, इलेजिबल। इलेजिबल, जो कि हैंडराइटिंग पढ़ी ना जा सके, इलेजिबल। एक व्यक्ति जो कि दो भाषाएं इजीली, फ्लुएंसी के साथ बोल लेता है, बाइलिंगुअल। अ पर्सन हु इज फ्लुएंट इन टू लैंग्वेजेस, बाइलिंगुअल। अ लवर ऑफ बुक्स, जो किताबों से प्रेम करता है, बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल, फाइल का मतलब ही होता है लव, सो लव फॉर बुक्स इज कॉल्ड बिब्लियोफाइल, किताबों से प्रेम करता है जो, बिब्लियोफाइल। अ पर्सन हु हेट्स विमेन, जो कि महिलाओं से नफरत करता है, महिला जाति से नफरत करता है, मिजोजिनिस्ट।
मिसोजिनिस्ट। केपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड इन टू वेज, एक ऐसी चीज जो कि दो तरीकों से देखी जा सके, जिसका अर्थ स्पष्ट न हो, अनक्लियर हो, एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस, केपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड, जिसका मतलब कि दो तरीकों से निकाला जा सके, जो अस्पष्ट हो, क्लियर ना हो, एम्बिग्यूअस। एक व्यक्ति जो कि राइट और लेफ्ट हैंड को दोनों दक्षता से यूज कर सकता है, इक्वल तरीके से, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, दाएं और बाएं हाथ का समान रूप से उपयोग कर सके, एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस। अपने खुद के मन में झांकने की क्रिया, उसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्ट। एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन, खुद के अंदर झांकना, इनटू वंस ओन माइंड, खुद के दिमाग के अंदर, मन के अंदर झांकना, इंट्रोस्पेक्ट। एक अग्रीमेंट जो कि दो देशों के बीच में या दो समूहों के बीच में होता है लड़ाई को बंद करने के लिए, सीज फायर। सीज फायर, लड़ाई रोकने के लिए दो देशों के बीच में या समूहों के बीच में समझौता, सीज फायर। वॉइस दैट कैनॉट बी हर्ड, जिसे सुना ना जा सके, उसे कहते हैं इनऑडिबल। जैसे हम फोन में कई बार पूछते हैं एम आई ऑडिबल, क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ऑडिबल तो होता है सुनना, और इनऑडिबल उसका ऑपोजिट हो गया, जिसे सुना नहीं जा सकता। नो, यू आर इनऑडिबल, नहीं सुन सकते आपकी आवाज। इनऑडिबल, जिसे सुना ना जा सके। वन हु इंटरवीन्स बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू सेटल डिफरेंसेस। डिफरेंसेस मतलब कि मतभेदों को सुलझाने के लिए जो दो या दो से अधिक पक्षों के बीच में हस्तक्षेप करता है, इंटरफियर करता है, इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी, वन हु इंटरवीन्स, जो कि हस्तक्षेप करता है, बीच में आ जाता है, पड़ जाता है, ताकि डिफरेंसेस जो है, मतभेद, वो सुलझाए जा सके, इंटरमीडियरी। फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया में पाया जाता है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल, पूरी दुनिया में पाए जाने वाला। खुद की इच्छा से किया जाने वाला काम, डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन फ्री विल, वॉलंटरी। वॉलंटरी, स्वेच्छा से किया जाने वाला काम। फिट टू बी ईटन, जो कि खाने योग्य हो, एडिबल। एडिबल, फिट टू बी ईटन, खाने योग्य जो हो, और जो न खाने योग्य हो, इनएडिबल। नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, अपने परिवार के सदस्यों के लिए अनुचित लाभ करना। जो भी कोई पावर की पोजीशन में होता है, उसका अनड्यू एडवांटेज उठाता है, अनफेयर एडवांटेज फॉर मेंबर्स ऑफ वंस ओन फैमिली, अपने परिवारजनों के लिए ही कुछ एडवांटेज उठाता है, उसे कहते हैं नेपोटिज्म। और भाई भतीजावाद भी इसी को कहते हैं, कि खुद के परिवार वालों को कोई एडवांटेज देना क्योंकि आप पावर की पोजीशन में हो, नेपोटिज्म। एक व्यक्ति जो कि जिसको बहुत बातें करना पसंद हो, गैरुलस, मामूली बातों पर भी बहुत सारी बातें बना के आगे पेश करता है। अ पर्सन हु टॉक्स एक्सेसिवली अबाउट ट्रिवियल मैटर, छोटी छोटी बातों पर भी बातें करने का शौक होता है, काफी बातें करता है, गैरुलस। गैरुलस। सो आज का वीडियो अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।